नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई पेंशन वर्सेस पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या क्या अंतर है, इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ आपको बताता हूँ, पुरानी पेंशन में क्या डिफरेंस है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशनर के वेतन से किसी भी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जाती थी, जबकि जो नई पेंशन स्कीम चल रही है उसमें एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% और 10% में बेसिक पे जितना होगा और डियरिंग अलाउंसेस जो होते हैं उसका 10% काटा जाता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में किसी भी प्रकार की जीपीएफ की सुविधा नहीं होती है। इसके आगे देखते हैं। पुरानी पेंशन ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, जबकि नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर भुगतान होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि नई पेंशन स्कीम में आपका पैसा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि यह शेयर मार्केट के अंतर्गत आता है। जबकि पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना थी, क्योंकि इसमें सरकार बाध्य होती थी किसी भी कर्मचारी को उसकी पेंशन एक फिक्स्ड पेंशन देने के लिए। बात करते हैं अगला। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती थी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आप जब रिटायर हुए, आपका वेतन अगर 1 लाख रुपए था, तो फिर आपको लगभग 50,000 तक की पेंशन आपको मिल सकती थी। आगे देखते हैं। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी ही नहीं है। नई पेंशन में किसी प्रकार की कोई भी गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला कोई भी महंगाई भत्ता इस पर लागू नहीं होता है। जबकि पुरानी पेंशन में बात करें तो पुरानी पेंशन रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी प्रदान करती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी होती है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी अगर आपकी सर्विस के दौरान होती है तो उसमें आपको फैमिली पेंशन भी मिल जाती थी, जबकि एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि आप एनपीएस में देखेंगे तो एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में पुरानी पेंशन में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है। एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमए, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो ये थे कुछ मूलभूत अंतर जो आपके पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।